नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को बड़ी देर से और बड़े लंबे अरसे से इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ और एआरओ की भर्ती का इंतजार था, तो लगभग क्या आपका इंतजार खत्म हो चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती आपके सामने आ चुकी है। आज इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। आयु सीमा क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की जो भर्ती है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है और योग्यता क्या होगी, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज के इस वीडियो पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। ये डेट्स आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि 1 जून से लेकर के 21 जून तक जो है आपका फॉर्म भरना, मतलब 1 जून से लेकर के 21 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीस की बात की जाए तो चाहे आरओ हो, एआरओ हो या कंप्यूटर असिस्टेंट हो, सबके लिए जो फीस का क्राइटेरिया है लगभग जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1200 और वहीं पे एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस आप उत्तर प्रदेश के लिए जो फीस है वो है आपकी 1000 रुपए। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अच्छा, देखते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो इस बार सबसे बड़ा एग्जाम में चेंजमेंट हुआ है, चेंजमेंट क्या हुआ उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टेज फर्स्ट प्राइमरी प्रीलिम्स एग्जाम जनरल स्टडी पेन एंड पेपर मोड ओएमआर बेस्ड, मतलब जो आपका पहला एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड है, ऑनलाइन आपका नहीं है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा यानी कि मेंस का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव टाइप। ये कैसा है, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। और इन दोनों एग्जाम में जो कोई क्वालिफाई होगा, इसके बाद में स्टेज थर्ड में आपका सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका क्या होगा, जाहिर सी बात है वहां पर आपका टाइपिंग होगा, जो कोई आपका प्रीलिम्स और मेंस में आपका क्वालिफाई होगा। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको योग्यता बता देता हूँ ताकि जो भी आपके मन में डाउट हो योग्यता को लेकर के वो आपके सारे के सारे कंफर्म हो जाए। देखो, जो आपकी रिव्यू ऑफिसर की यानी कि आरओ की जो पोस्ट निकल के आई है इस बार, वो निकल के आई है 138 पोस्ट निकल के आई है। बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही शानदार नौकरी है। और अगर बात करें इसकी योग्यता की, तो बैचलर डिग्री होना आपके पास कंपलसरी है। और बैचलर डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास ट्रिपल सी है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स है जो भारत सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दिया गया हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि एक तो आपके पास बैचलर डिग्री स्नातक होना चाहिए। अगर आपने ट्रिपल सी किया है या कोई भी ऐसा कंप्यूटर कोर्स किया है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा दिया गया हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जो इसका दूसरा पद है यानी कि एआरओ की, तो एआरओ में जो आपके पोस्ट निकल के आए हैं इस बार वो है आपके तकरीबन 380 पोस्ट आपके एआरओ के निकल के आए हैं। और योग्यता की बात की जाए तो योग्यता आरओ हो, एआरओ और चाहे आपका कंप्यूटर असिस्टेंट हो, तीनों के लिए भैया जो योग्यता है ना, तीनों के लिए आपकी योग्यता सेम है। ठीक है, तीनों के लिए आपकी योग्यता लगभग सेम रखी गई है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जो टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है, जो आपकी टाइपिंग की स्पीड होगी, वो टाइपिंग की स्पीड आपकी कितनी मांगी गई है, 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। कितनी, यहाँ पे ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है 25 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है। यहाँ भी जो आपका कंप्यूटर असिस्टेंट होगा, कंप्यूटर असिस्टेंट में भी जो आपका प्रीलिम्स और मेंस जो कोई क्वालिफाई कर लेगा, इसके बाद थर्ड स्टेप के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होगा, तो उसको 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी। यहां तक आपको चीजें होपफुली समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। यहां पर वही जो मैंने आपको बताया एजुकेशनल क्राइटेरिया, वही सारी चीजें आपकी मेंशन है। क्या है आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया और क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड में बता दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो इसका एग्जाम का पैटर्न होगा, एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ और साफ शब्दों में आपका मेंशन है कि जो एग्जाम होगा, ये देखिए 3 स्टेज होगा। यानी कि जो एग्जाम इस बार का आपका होना है वो आपका 3 चरणों में एग्जाम होना है। कितने चरणों में होना है, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ, 3 चरणों में आपका एग्जाम होना है, ये चीज आप याद रखिएगा। जो पहला चरण होगा वो सबका लगभग कॉमन होगा। और पहले चरण में जो आपका सेगमेंट होगा वो सेगमेंट आपका यहाँ पे लिखा है जनरल स्टडी हिस्ट्री, मतलब मोटा माटी कहें
तो जो जीएस और जीके है, जीएस और जीके इन परीक्षा में दबा करके पूछी जाती है। ठीक है, अब कंप्यूटर टाइपिंग की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपसे कंप्यूटर से भी यहां पर सवाल बनेंगे। सबसे बड़ी बात, आरओ एआरओ या यूं कहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भी वैकेंसी होती है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया तो यहां पर भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो परीक्षा के अंक होंगे, टोटल अंक 200 होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक होंगे। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग जो होगी आपकी 3 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। हाँ ये देखो आगे भाई आपका यहाँ पर दे रखा है, आगे इसी का जो ये देखिए आगे जो इसका सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज के एग्जाम के बारे में बताया गया है। सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा ये होगा आपका तकरीबन 150 नंबर का होगा और टाइमिंग इसकी 2 घंटे की होगी और इसमें ऐसे राइटिंग होगा। क्या होगा भैया, जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम में या जो आपका पहला चरण का एग्जाम का होगा, जो लोग उसमें क्वालिफाई होंगे वही लोग इस सेकंड स्टेज एग्जाम में बैठ पाएंगे और उस एग्जाम में जो होगा आपका पूछा क्या जाएगा, तो इसमें आपकी ऐसे राइटिंग होगी। क्या होगी, ऐसे राइटिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा कुछ लिखा हुआ है। मार्क्स की बात करें, जो अंक होंगे आपके, अंक कितने होंगे, तो अंक इसमें होंगे आपके 150 अंक। टाइमिंग की अगर बात करें, जो टाइमिंग आपकी होगी 2 घंटे की, यानी कि 120 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा। अब जो कोई प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप चीजें समझ गए भाई। फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम तो सबके लिए कॉमन है और इसके बाद जो सेकंड स्टेज का एग्जाम है ये रहा आपका, आपके सामने एग्जाम का पैटर्न। ये सेकंड स्टेज के एग्जाम का पैटर्न है। मोटा मोटी यूं कहें तो इस बार ऐसे राइटिंग टाइप का कुछ करवा रहे हैं और यही बिग चेंजमेंट हुआ है आपका इस बार के इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में। ठीक है, जो लोग ये दोनों चीजें क्वालिफाई कर लेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, वो लोग आपके एलिजिबल होंगे टाइपिंग के लिए, वही लोग आपके टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलाहाबाद की कोई भी परीक्षा हो, हाईकोर्ट की कोई भी परीक्षा हो, वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आपकी सेकंड स्टेज में भी भैया निगेटिव मार्किंग नहीं है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ हो गया, एआरओ हो गया और जो कंप्यूटर असिस्टेंट है इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आपका फॉर्म निकला हुआ था, नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको एक शॉर्ट नोटिस दिया ताकि आप फॉर्म को समय रहते भर पाओ। और तैयारी भैया आपको बहुत अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो मेरा सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं जिन परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है उनका कट ऑफ और ज्यादा हाई जाता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जितनी भी भर्तियां रही हैं उनका तो रिकॉर्ड ही रहा है कि उनका कट ऑफ तो आसमान छूता है। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जो लोग तैयारी अभी नहीं कर रहे थे या जिन लोगों ने तैयारी करने को सोच रखा था, वीडियो देखने के बाद आप अपने समय को जाया नहीं करेंगे, आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।